अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। प्रिय दर्शकों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा, साथ ही हमें ये भी ज्ञात होगा कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़ पा रहे हैं। आइए बिना समय गंवाए हम लोग फटाफट अपने बिंदु पर चलते हैं। मैं आपके साथ 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह अर्थात कोई भी ग्रह एक साथ एक भाव में बैठकर जब कुंडली में बैठते हैं उसको कहते हैं ग्रहों की युति। मैं संपूर्ण युतियों पर लेकर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। आप प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसके आधार पर अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सी युति हो रही है और उसका क्या फल रहेगा। आज भी हम यही चर्चा आगे विस्तार कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम युति का फल देखें इससे पहले हमें एक चीज और भी देख लेना चाहिए जो सामान्य सभी चीजों में देखना होता है, उसको यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारी कुंडली में जो ग्रह हैं वह किस स्थिति में बैठे हुए हैं। वह ग्रह अपने घर में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि पर बैठे हैं, पाप से युक्त हैं, दृष्ट हैं या मित्र के साथ में हैं, ये देखना परम आवश्यक हो जाता है। तो दर्शकों, हम लोग फटाफट चर्चा शुरू करें। यदि आप चाहते हैं तो अध्यात्म ज्योतिष पर बने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और समय समय पर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चा हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। त्रिग्रही योग के इस श्रृंखला में हम लोग अब बात करेंगे चंद्र, मंगल और शुक्र की युति को लेकर। अर्थात तीनों ग्रह अगर युति करके संगत आधार एक घर पर पर्टिकुलर बनता है, हो सकता है वो अलग अलग भाव क्योंकि किस भाव में आकर के वह किस स्थिति में है वो आपकी जन्म कुंडली आधार पर देखा जा सकता है, उसको लिया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः अगर एक साथ बैठते हैं तो चंद्र शुक्र कुजेर योगे दीशीलाया पति सुतः सदा भ्रमणशीलस्य शीतो भीतोऽपि जायते। अर्थात चंद्र, मंगल और शुक्र का संयोग होता है तो ऐसे व्यक्ति कुशीला स्त्री का पति होता है। अर्थात उसको बहुत सुंदर पत्नी का संयोग जीवन में नहीं मिल पाता है, कुशील होती है, कुलक्षणा उसे कह सकते हैं। पुत्र भी अगर कहें तो उसको इसी प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। ये स्थिति इस रूप में भी यहाँ पर देखी जानी चाहिए कि मंगल शुक्र वहां पर किस आधार पर बैठे, इसमें देखना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा का भी प्रथम रोल इसमें देखा जाना चाहिए तथा साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति भ्रमण करने में अत्यंत रुचि रखते हैं और हमेशा इधर उधर व्यर्थ का भ्रमण भी ज्यादा ऐसे लोग करते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग शीत वृत्ति के होते हैं, कहीं ना कहीं डरपोक वृत्ति के होते हैं। साथ ही साथ किसी भी कार्य में इनका मन या तो अत्यंत, आप ये कह सकते हैं ये बड़ा उग्र होकर के कार्य करते हैं, या फिर अत्यंत उदासीन किसी भी कार्य के प्रति देखे जाते हैं। तो दर्शकों, ये था 3 ग्रहों में इस युति का फल। आप बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए इजाजत।